क्या बोलना पड़ेगा? पहला ही दिन था, मटका लेकर गए, राजा को वजन उठाने की तो आदत नहीं थी बेचारे को। उस बेचारे को क्या पता वजन कैसे उठेगा, गंगा जल भरा मटके में, अब उठाने की कोशिश करे तो नहीं उठे। संयोग से उसी घाट पर इनकी पत्नी भी आ गई। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देवी कैसी हो? बोले आपके दर्शन हो गए प्राणनाथ। वो चरण छूने जाने लगी, ना 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 ना, मेरे चरण मत छूना। क्यों? मैं स्वपच के यहां सेवा कर रहा हूं और तुम ब्राह्मण के घर में सेवा कर रही हो, इसलिए तुम्हारा दूर रहना ही ठीक है, तुम दूर रहो। बेचारी रो पड़ी, वाह विधाता क्या दिन दिखा रहा है, मेरे पति सामने खड़े हैं, जिनकी आज्ञा पर लाखों सेवक तैयार रहते थे, आज वो इस दशा में। मेरा दुर्भाग्य में उनके चरण नहीं छू पा रही हूं। रोने लगी तारावती। ना देवी रो ना, अगर तुम रोगी तो मेरा हृदय कमजोर हो जाएगा। तुम्हारी वजह से तो मैं धर्म की रक्षा कर पाया हूं। तुम्हारे जैसी पत्नी हो तो हर संकट से पार पाई जा सकती है, धर्म की रक्षा की जा सकती है। पत्नी तुम्हारी जैसी होनी चाहिए, बस। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे धीरे बोलेंगे? देवी ये उठ नहीं रहा, जरा मुझे सहारा देंगी? रोती हुई बोली, कैसे ये अपराध कर दूं? आप सुपच के यहां लेकर जा रहे हो और मैं ब्राह्मण की सेविका हूं। अगर मैं आपके इस पात्र को हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, ना देवी ना, तुम अपना धर्म नष्ट मत करना। इसी धर्म की रक्षा के लिए तो हमने ये सब सहा है। बेचारे जैसे तैसे लेके उस मटके को घर में पहुंचाया। लेकिन पत्नी बहुत रोने लगी, तारावती रोने लगी, हाय विधाता ये क्या हो गया? क्या धर्म पर चलने वालों की आप ऐसी परीक्षा लेते हो? एक दिन क्या इनके, जिनके यहाँ ब्राह्मण के यहाँ ये जो सेवा करती थी ना, उनकी जो पत्नी थी ना, वो बड़ी कर्कशा थी, बहुत कठोर थी। वो ये चाहती थी जब सेवक का हमारे घर में आई है तो 24 घंटा काम करे, एक भी क्षण चुप नहीं रहने देती थी उन्हें। कहती थी ये करो ये करो ये करो। अब बेचारी कितना काम करती, रानी है, उसने तो कभी अपने हाथ से उठा के पानी भी नहीं पिया। वहां भी लाखों सेवकाएं होती थी, दासियां होती थी, आज इतना काम कर रही है। एक बार पता है क्या हुआ? रात्रि में कह दिया चलो आटा पीसो, गेहूं दे दिए, आटा बनाओ। चाकी चलाने लगी और ये चाकी चलाते 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 सो गई। नारायण भगवान धर्मदेव सोचने लगे, महाराज धर्म देवता कि अगर या को आटो नहीं पिसो ना तो ये कर्कशा या पे गुस्सा करेगी। झट मेरे नारायण भगवान आए और अपने हाथ से चाकी पीसने लगे, उस आटे को बना के चले गए मेरे नारायण भगवान। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन जब परमात्मा परीक्षा लेता है ना तो चारों तरफ से लेता है। धर्मात्मा वो नहीं है जो मंदिर में गए, माथा टेका और हो गए धर्मात्मा। किसको कहते हैं धर्मात्मा? धर्म पथ अति ही कठिन, चलनो है दस्तूर, पग पग पे कांटे लगे और पग पग पे त्रिशूल। हर कदम पे परीक्षा है तुम्हारी, हर कदम पे, एक एक कदम पे। तब पता चलता है कि तुम धर्मात्मा हो। फिर युग युगांतर तक तुम्हारे गीत गाए जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, रोहित को सर्प ने डस लिया, रोहित समाप्त हो गया। और रोहित जब समाप्त हो गया तो बहुत रोई तारा और रोकर उसका शव जलाने के लिए जा रही थी, अंतिम संस्कार करने जा रही थी। तो वहां पर हरिश्चंद्र है, जिसका कार्य है हरिश्चंद्र महाराज का। अर्थी वही जलाने दी जाएगी जो कर देगा, टैक्स देगा। और जब ये जलाने लगी, इन्होंने देखा पति हैं तो सपोर्ट मिलेगा। कहा देखो देखो तो सही, हमारा इकलौता पुत्र हमें छोड़ के चला गया।
हरिश्चंद्र बहुत रोए, लेकिन धर्म पर बलिदान हुआ है इसलिए अधिक रोना ठीक नहीं। साहस रखा और कहा, देवी अब तुम इस माटी के लिए इतना पश्चाताप क्यों करती हो? इस माटी का अंतिम संस्कार करो और अपने कर्म को पूरा करो। बोले आप मेरे सहायता करो इसका अंतिम संस्कार करने के लिए। क्या सहायता? बोले कि इसका अंतिम संस्कार जैसे हो, चिता जलानी है। बोले चिता तब तुम जला पाओगी जब कुछ कर दोगी मुझे। कर? क्या ये आपका बेटा नहीं? क्या ये मेरा ही बेटा है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? हरिश्चंद्र बोले भूल गई वो दिन जब मैं गंगा के तट पर तुमसे कह रहा था ये माटी का मटका उठवा दो, तुमने कहा था धर्म छूट जाएगा। तो उस समय तुमने अपने धर्म का पालन किया था, आज मुझे मेरे धर्म का पालन करना है। अगर मैंने बिना कर लिए, बिना टैक्स लिए, बिना तुम्हारे कुछ दिए, अगर मैंने सबको जलने दिया तो मेरा धर्म छूट जाएगा। और धर्म के लिए सब कुछ ये हुआ है, अब मैं कैसे इसे जला दूं? चाहे मेरा बेटा है लेकिन आज ये मेरा बेटा नहीं, ये एक सब है और मैं इस सब का कर लेने वाला एक सेवक हूं। देवी सुनो, जब तक मैं राजा रहा, एक एक शब्द सुनेंगे आप। जब तक मैं राजा रहा तब तक हे सुकुमार, रोहित मेरा ललन था तू अर्धांगिनी नार। पर अब सेवक हुआ कालू का मैं और राज सब जाता रहा, तू ही बता इस सेव तुझसे क्या मेरा नाता रहा। न ये सुत मेरा, न मैं हूं पिता, न तू नारे है हरिश्चंद्र की। काशी में बिकते ही गई सब बात ये संबंध की। अब तो सुनो हे महाभागा, सबकी क्रिया करने का तेरा धर्म है। कहें हरिश्चंद्र कर काटका लेने का मेरा कर्म है। कैसे होगा? जब काशी में बिके हम और तुम, उसी समय सारे संबंध चले गए। तुम ब्राह्मण की दासी हो और मैं एक सुपच का दास हूं, इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब तो एक ही कार्य है, तुम इस सब का अंतिम संस्कार करो, उसके पहले मुझे कर दो। मेरे पास कुछ नहीं है, आप भी जानते हो, लेकिन मैं उससे पहले अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं दे सकती हो तो अपना वस्त्र हमको दे दो, थोड़ा सा वस्त्र। तो अपनी साड़ी में से वो वस्त्र फाड़ने लगी। उसी समय शंकर, ब्रह्मा, विष्णु प्रकट हो गए। कहने लगे राजा हरिश्चंद्र, तेरे जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। बोलो हरिश्चंद्र महाराज की जय। धर्म की रक्षा के लिए बेटे पर रुदन नहीं किया, अपनी पत्नी पर कुछ नहीं तो उस वस्त्र, जो एक वस्त्र है उसमें से भी कर मांग रहे हो। अपना राज्य दे दिया, सब दे दिया, किसकी खातिर? धर्म की खातिर। वाह राजा वाह, ऐसा धर्मात्मा कौन होगा? आज इस कलयुग में कौन है जो धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा भी प्रयासरत है? आज धर्म की रक्षा नहीं, परिवार की रक्षा जरूरी हो गई है। आज धर्म की रक्षा नहीं है, आज जीविका की रक्षा, बड़े बड़े मकानों की रक्षा जरूरी हो गई। हम लोग बिजली का बिल देते थे 25-25, 30-30 हजार, कई लोग तो लाखों में देते हैं। हाँ या ना? जवाब दीजिए प्लीज। लाखों में देते हैं कई लोग, जिनके बड़े घर, तो बिजली का बिल भी बड़ा। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए क्या करते हो? मैं बाहर से देखता हूं, मैं हमारे बाहर से काफी धन आता है और हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन कराया जाता है। कौन लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कराते हैं और कौन है जो परिवर्तन कर लेते हैं? ये वो लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करते हैं जो गरीब हैं, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास रोटी नहीं है। वो लोग बेचारे धर्म बदल कर सब कुछ काम करते अपना,
अरबों डॉलर आता है सिर्फ हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराने के लिए। और हमारे हिंदू, एक बात बताऊं, अगर हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे ना हमारा धर्म रहेगा और ना हम रहेंगे, और इस भारत का भी नाम बदलकर कुछ और रख दिया जाएगा, और फिर ढूंढते रहोगे कि हम भारतीय हैं और हम हिंदू हैं। फिर हमारी रीझबूझ कहीं की नहीं रहेगी, हमें कोई नहीं पूछेगा, 2 पैसे का भी नहीं पूछेगा कोई। मैं तो हमेशा कहता हूं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो धर्म की रक्षा ना कर सके वो कुछ भी नहीं कर सकता। औलाद पालने का गर्व है, औलाद तो सुगर भी पाल लेते हैं, गधे भी पाल लेते हैं, कुत्ते बिल्ली बंदर सब पाल लेते हैं। कौन सा बड़ा काम कर लिया तुमने, अपनी औलाद पाल ली तो? औलाद नहीं, धर्म को पालो। अगर जीवन भर तुमने धर्म को पालन किया तो मैं दावे से कहता हूं तेरी औलाद का पालन मेरा ठाकुर करेगा, मेरा गोविंद करेगा, मेरा कृष्ण करेगा। क्यों तुम्हें यकीन नहीं है? औलाद तो उनकी भी पल जाती है जिनके मां बाप नहीं होते। नहीं पलती है क्या? बोलिए। एक कवि ने बहुत अच्छी बात की, क्यों अपने हाथों की रेखा पर गुमान करता है, भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथों की रेखा। बताओ पंडित जी कैसी? अरे दात धर्राग धर्मशाला में कर्म देख कैसा है। तेरा जैसा कर्म होगा वैसे तेरा जीवन होगा। अगर कर्म अच्छा होगा तो मेरा ठाकुर हर पल तेरी रक्षा करेगा, पल पल तेरी रक्षा, तेरे परिवार की रक्षा करेगा। क्या बोलना पड़ेगा? अरे राम भजो, धीरे बोलते तुम लोग। इसलिए अब आप कह रहे होंगे ये हरिश्चंद्र की कथा क्यों सुनाई? इसलिए जिससे आपका हिंदू अंदर से जागे और हमें यह बात समझ में आए कि धर्म की रक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कोई 2 पैसे का भी नहीं पूछेगा। तू, मैं कहता हूं कितना भी बड़ा पति हो, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, उससे भी आगे कोई और पति होता हो तो वो, लेकिन अगर तू धर्म की रक्षक का सेवक नहीं है तो तू 2 कौड़ी की भी तेरी औकात नहीं है। 2 कौड़ी की। धर्मो रक्षति रक्षतः। तू धर्म की रक्षा कर। हाँ, धर्म की रक्षा थोड़ी मुश्किल जरूर है, बहुत मुश्किल है, परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा बिना परीक्षा वाली धर्म की रक्षा कर ले। जितना तुझे कष्ट ना हो उतनी ही तू धर्म की रक्षा कर। मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, महीने में, साल में कुछ पैसा धर्म की रक्षा के लिए जरूर निकालो, अवश्य निकालो। अभी हम लोगों ने एक कार्य शुरू किया है, धर्म रक्षा समिति, जिसका कार्य ही है धर्म की रक्षा करना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। आप, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं ज्यादा आस्था चैनल पे अपना प्रसारण करवाऊं या और चैनलों पर। मैं सोच रहा हूं कि आगे किस लिए कर रहा हूं मैं, जिससे नौजवान आगे आए, जिससे हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो। और अभी तो यहीं, वैसे अमेरिका, इंग्लैंड में भी ये सब चैनल देखे जाते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आने वाले समय में उनके ही चैनलों पर हमारे धर्म का प्रचार हो, उन्हीं के चैनलों पर हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो। और फिर हम उनसे नहीं कहेंगे तुम हिंदू बन जाओ, वो अपने आप कहेंगे क्या मैं भी कन्हैया के चरणों में लगा दो, क्योंकि सत्यम परम धीमहि कृष्णम परम धीमहि, कृष्ण से बड़ा सत्य दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए वो भी आकर वृंदावन में आकर गावे, नाचे, झूमे और एक ही बात कह दे। क्या कह दे?